अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबूबकर मुबीन एक नई वीडियो के साथ। जो टैबलेट इस टाइम मेरे हाथ में है, टैबलेट स्कैनुलक्स है 500 मिलीग्राम सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो बेसिकली कैटेगराइज किया गया है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है, जो फार्मा है इसकी रोटेक्स फार्मा है। रोटेक्स फार्मा जो है काफ़ी अच्छी इस टाइम अपनी जो है वो मार्केट बनाए हुए है। ठीक है, अच्छा इसकी जो मेन इंडिकेशन है उन पे बात करते हैं। एक मतलब एक जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको आपने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, उसको यूज़ जब करने हैं तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये टैबलेट जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन आपने यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर देनी है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है समटाइम्स आप देखें जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है क्या बेसिकली, उसकी डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फिर जो ट्रैक है वहाँ से जहाँ से वो गुजर कर यूरिन जो है वो पास होता है और हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट होता है। जो मेन रोल होता है वो ये होता है यूरिन का कि जो जितने भी बॉडी के अंदर हमारे जिन्हें हम फालतू मादे कहते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना है। वो क्रिएटिनिन की फॉर्म में हो गए, वो अमोनिया की फॉर्म में हो गए, वो यूरिया की फॉर्म में हो गए, तो बॉडी ने उनको एक्सक्रीट करना होता है। जो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बॉडी ने निकालना होता है। तो जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, वहाँ पे किडनी पे कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमारे यूरिटर पे कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, किडनी यूरिटर या फिर किसी यूरिनरी ब्लैडर के कोई सिम्टम्स आ जाते हैं, वहाँ पे जो है वो हम सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेन इसका फंक्शन है वो ये है कि ये गैस्ट्रिक सेफ्टी है इसकी बहुत ही अच्छी है, जीआई फ्रेंडली है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में दे सकते हैं, या फिर जो हमारा पेशेंट आता है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, इंटेस्टाइनल को इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे भी जो नोविडेट है, जो हमारी लीडिंग कंपनी है सामी उसका ब्रांड है। ठीक है, जो हमारी स्कैनुलक्स है सिप्रोफ्लोक्सासिन वो हम उसमें दे सकते हैं। अच्छा, होता क्या है इसके अंदर जो है अगर तो पेशेंट आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर आपने उसको जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, वो यूटीआई जो है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया है, साथ में आपने एंटीफंगल देनी है। ठीक है, उसके साथ एक स्कैनुलक्स देनी है, 500 मिलीग्राम टैबलेट देनी है। ठीक है, उसके साथ ही आपने उसको क्रैनमैक्स या जो आपके रीडिंग ब्रांड्स हैं उसमें एडोक्रैन साशे वगैरह हैं वो देने हैं, बीडी में देने हैं सुबह शाम, ताकि वो जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो उसको क्लियर करें। तो जितने भी उसके सिम्टम्स हैं माइल्ड से लेकर फेयर तक, वो जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक बहुत ही अच्छा रोल वहाँ पे प्ले करती है। अच्छा, एक और पेशेंट हमारे पास आता है, लेट्स सपोज के कोई किडनी स्टोन का पेशेंट आता है। ठीक है, वहाँ पे भी हम सपोर्टिव थेरापी के तौर पे इसे सपोर्ट करने के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देते हैं। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ये करती क्या है, अगर तो उस स्टोन की वजह से कोई इंजरी हो रही है, कोई वो इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो वहाँ पे भी जो हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कुछ अगर पेशेंट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारा टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो भी साल्मोनेला टाइफी वो भी गट के अंदर जाके बैठता है। ठीक है, तो उसकी भी मतलब है ट्रीटमेंट के लिए टाइफाइड फीवर के अंदर भी हम इसको सिप्रोफ्लोक्सासिन को 500 मिलीग्राम को बीडी में यूज करते हैं। पहले काफ़ी कुछ अर्सा पहले जो है जब ऑक्सीडिल जो सेफ्ट्रेक्सोन है उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उससे पहले सिप्रो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एक और जो मेन इसकी इंडिकेशन है वो ये है कि डायरिया के अंदर भी आप क्रोनिक डायरिया जो 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे भी आप इसको सिप्रो को साथ चला सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 मेन जो यूजेज जो है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और जो हमारा टाइफाइड फीवर है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसके बाद हमारा जो कोई मतलब है बॉडी के अंदर इन से रिलेटेड इशू है। ठीक है, जो डायरिया है उसके अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी काफ़ी जो कंसल्टेंट्स हैं वो इसको पीआईडी पहले इंफ्लेमेटरी डिजीज में भी देते हैं। ठीक है, वो भी गायनी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इन्फ्लेमेशन को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो रिकमेंड की जाती है। 500 मिलीग्राम की डोज है। ठीक है, बीटी डोज में भी 500 मिलीग्राम दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो कमज़ोर है, थिन एंड लीन है, तो वहाँ पे आपने 250 मिलीग्राम बीडी में देनी है। ये काम जो है ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जाके जो भी इन्फेक्शन होगा, अगर आपके जीआईटी से रिलेटेड है, आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, आपके किडनी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ये अपना रोल प्ले करेगी। तो ये थी हमारी वीडियो सिप्रोफ्लोक्सासिन।